खत्म रसूल सैयद कुल सरवर ज़ीशान सुल्तानों के सुल्तान। इंसान बनाया हमें उम्मी लक़बी ने, मक्की मदनी ने, क्यों ज़ाते गिरामी पे न हो आपकी नज़ा हर अज़मत इंसान। सरकार लई ख्वाब का मोहताज करम है, निस्बत की कसम है, सिर्फ एक नज़र आपकी हर दर्द का दरमा ए खुसरव खूबा। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और उलमाए इकराम ने फरमाया, बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर कोई मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनक़्क़द करता है तो उसके तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। और मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जो मुनक़्क़द करता है, साल तमाम उस घर में रहमतों का नुज़ूल होते रहता है। तो जो महफिल मीलाद में शरीक होता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुस्तफ़ीद होता है। जब कहीं बारिश होती है तो ज़मीन तो भीगती ही भीगती है, ज़मीन में पानी जज़्ब होता ही होता है, लेकिन वहाँ ज़मीन पे खड़ा हुआ शख्स भी पानी से भीग जाया करता है। तो महफिल मिलाद बड़ा मुजर्रिब मिलाद महफिल है, लेकिन इसमें हमको सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को सीखने का भी मौका मिलता है। इसमें सरकार की विलादत के वाक़यात भी बयान हो रहे हैं और उसके पहले के और बाद के वो मोजिज़ात भी बयान हो रहे हैं। उसके साथ साथ सरकार की सीरत मुबारका। हम लोगों पैदा हुए मुसलमान के घर में पैदा हुए, बाबा मिलादुन्नबी करते थे, दादा मिलादुन्नबी करते थे, हम भी करते हैं। लेकिन हमको सरकार की आमद से क्या तब्दीलियां आई, क्या रहमतें मिली, क्या नूर मिला, इसका मुकम्मिल एहसास नहीं है। लोगों ने बरसों सालों इंतजार किया कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और अल्लाह की रहमतों का हुसूल हो। इससे अंदाजा कीजिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साहिबजादे शीश अलैहिस्सलाम को अपने विसाल से पहले वसीयत फरमा रहे कि बेटा सब कुछ भूल जाए, छूट जाए, लेकिन आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना नहीं भूलना। कौन बोल रही है? आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान जो दुनिया में आए कि रसूल आने वाले हैं, मिलाद होने वाली है, दुरूद पढ़ते रहो उन पर। ये वसीयत की हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे कुर्बानियां दिए, बच्चे को लखोदक जंगल में छोड़ दिया, रेगिस्तान में छोड़ दिया, भूखा प्यासा बच्चा एड़ियां रगड़ने लगा। अल्लाह ने जमजम का पानी बरामद किया, किसी हाल जान बची, अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हुए। फिर हुक्म हुआ बच्चे को जुबा कर दो, जुबा करने भी निकले। अल्लाह ने वहां पर उनकी कुर्बानी को बचाया।
दुम्बे को जुबा किया। जब हम इम्तिहानात में कामयाब हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इनाम दिया। क्या इनाम दिया? काबतुल्लाह शरीफ की तामीर करने का हुक्म दे दिया कि तुम काबे की तामीर करो। इम्तिहानात जो पास करे उसका सिला दिया कि अब तुमको एजाज हासिल हो कि तुम काबतुल्लाह की तामीर करो। वो अपने बेटे के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबतुल्लाह शरीफ की तामीर फरमा रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से काबतुल्लाह जब तामीर हो गया तो इस्लाम में आया। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर को मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो। कोई काम करने आया, जब का जब पैसे दे दो उसको, उसकी मजदूरी दे दो। ये भी जानते थे अल्लाह का मिजाज। जब काबतुल्लाह तकमील हो गया, खड़े होकर दुआ की, ऐ परवरदिगार, हम में से, मेरी औलाद में से वो पाक रसूल को भेज जिसकी शान और शौकत वाला है। यानी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मांगी अपनी औलाद में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। तमाम नबी जी उसके बाद जितने आए वो सब के सब इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में आए और अकेले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल की औलाद में आए। कितनी जुस्तजू थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि काश वो प्यारा नबी, आखिरी नबी, अल्लाह का हबीब, उसकी जब विलादत हो तो मेरे औलाद में हो। दुआ करिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक इंसान बूढ़ा सा लकड़ी टेकते हुए आया, आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया। सहाबा इकराम समझ रहे हैं कि ये कोई आम इंसान आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तू जिन्नातों के कौन से कबीले से है, बता। जिन्नातों के कौन से कबीले से है, बता। आका है, पहचान गए जिन्नातों। कहा उसका नाम शायद हीम था कुछ। बोला मैं हीम हूं, हाम का बेटा हूं और मेरा दादा इब्लीस है। मेरा दादा इब्लीस है, इब्लीस का पोता आया। बोले तेरी उम्र क्या है? कहा जब हाबील ने हाबील को मारा था। कौन है हाबील? हाबील आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबील और काबिल। उस जमाने में तरीका ये था, जो हमेशा आवाज में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कई बार ये सुन चुके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद जो हो रही थी, एक बेटा एक बेटी, एक बच्चा एक बच्ची, एक साथ जुड़वा पैदा होता और वो दोनों भाई बहन कहलाते। फिर जो दूसरा बच्चा बच्ची पैदा होता वो भाई बहन कहलाते। बाद रिवायतों में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुरू में सुबह में एक बेटा बेटी, एक शाम में एक बेटा बेटी दिया। तो अब जो सुबह में पैदा हुए लड़का लड़की, वो दोनों भाई बहन, शाम में जो पैदा हुए वो भाई बहन। तो सुबह में पैदा हुए हाबील और उनकी बहन, शाम में पैदा हुए काबिल और उसकी बहन।
हाबील की बहन बड़ी खूबसूरत थी, हाबील की बहन उतनी खूबसूरत नहीं। तो हाबील ये चाहता था अपनी बहन से निकाह कर ले, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, शरीयत में इजाजत दी है भाई बहन की शादी की, तुमको हाबील की बहन से शादी करना होगा। तो इसने हजरत हाबील को पत्थर मार के शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। अब हो गया परेशान कि क्या होगा, ये पहली मौत थी दुनिया की। खांधे पे डाल के फिरने लगा हाबिल की मैयत को। अल्लाह ताला ने 2 कौवों को भिजाया, कौवे लड़े, एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। फिर वो जो कौवा जिंदा था उसने गड़ा खोदा अपनी चोंच से और उस कौवे को खबर बनाया, उसमें दफन कर दिया। हाबिल के समझ में आ गया, अच्छा ये ऐसा है। उसने भी गड़ा खोदा और अपने भाई हाबिल की खबर बनाई। पहली खबर बनी दुनिया में इंसान की। तो ये जो इब्लीस का पोता था वो बोल रहा है कि जब हाबिल ने हाबिल को मारा था उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। यानी कितनी उम्र हो गई उसकी। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है और उसकी आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी था, उन्हें हर नबी के जमाने में था। 1,24,000 अंबिया इकराम आके चले गए, लेकिन जिन्नात है कि जिंदा है? जिन्नातों की इतनी बड़ी बड़ी उम्र। तो बोला कि मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाया था, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाया, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाया, मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान लाया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुझे ज़बूर सिखाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई। और जब सिखाई तो मुझसे कहा कि जब तुम आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना तो उन पर ईमान लाना और मेरा सलाम अर्ज करना सरकार की बारगाह में। कितनी तड़प थी मिलादुन नबी की, कौन कौन सलामें भिजा रहा है। एक बादशाह था, वो जिधर से गुजरता था वहां के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दानिश्वरों को अपने साथ ले लेता था, राय मशवरे करता था और इलाके पे इलाका जो है जीतते जाते। अच्छे लोग राय देना, आज के जमाने में ना लोग राय ही नहीं लेते, अपनी मर्जी से करने की कोशिश करते। मुखलिसों से राय करना अच्छी बात है, ये सरकार का इरशाद है, लेकिन सबसे अहमियत की बात है पहचानो कौन है तुम्हारा मुखलिस, कौन है जो तुम्हारा असल दोस्त, उससे राय मशवरा करो। दुनिया आएगी चले जाएगी, ऊंच नीच होगी, लेकिन अच्छे लोगों को नहीं छोड़ो, अपने मुखलिसों को याद रखो, चाहने वालों को मत भूलो। दिल से जो चाहते, जो रियाकारी करते वो नहीं, दिल से चाहने वाले। तो उसको बताया गया, वो जब खूबा के मुकाम पे आया तो उसको बताया गया कि यहां पर एक पानी का छोटा तालाब है, वो तालाब के अंदर एक जजीरा नुमा एक जगह है, वहां पर कुछ लोग दुनिया भर के बड़े बड़े उलमा वहीं पर रहते हैं, ख़ियाम करते रहते हैं, कहीं जाते नहीं वो लोग, वहीं ख़ियाम किए हुए। बोला वो कौन लोग हैं? कहा वो लोग जो है बड़े इबादत गुजार है, अल्लाह की इबादत करते हैं
और उनका कहना ये है कि यहाँ पर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, तो वो भी उनके साथ क़ियाम कर रहा, वहां पर रहा, काफी अरसे तक उनके साथ इबादतों में अपने आप को मशगूल रखा। फिर जाने से पहले एक खत लिखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि मैं भी आप पर ईमान लाता हूँ, मेरे लिए भी दुआ फरमाइए, मेरी बख्शिश के लिए दुआ फरमाइए। इस तरह कुछ जुमले लिखे उसने, लिखकर वहां के लोगों के पास में, कोई खानदान के पास रखवा दिया। बोले अगर आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मिले तो ये मेरा खत उन तक पहुंचा देना, अगर आप तक ना मिले तो आपके खानदान में नीचे अपने बेटे को वसीयत करना कि वो पहुंचा दे, बेटा वो अपने पोतरे को वसीयत करे वो पहुंचा दे। इस तरह खानदान आपका चलता रहे और ये सिलसिला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। तो ये किसके खानदान में आया? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान में आया। और देखिए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना आए हैं, मदीना आए, सारे मदीने वाले चाहते थे कि हुजूर उनके पास क़याम करें, उनके मेहमान बन जाए। पहले तो हुजूर आए खुबा के मुकाम पर, थोड़े कुछ दिन क़याम किया, फिर वहां से मदीना जुलूस की शक्ल में लाया गया। हुजूर आए, हर कोई चाहता था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर क़याम करे, उनके मेहमान बन जाए। हुजूर ने फरमाया कि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, मेरी ऊँटनी जिस घर के सामने बैठ जाए मैं उसका मेहमान। तो ऊँटनी बैठी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर। यूं बज़ाहिर क्या दिख रहा कि अब ऊँटनी की मर्जी थी, सिर्फ उन्हें बैठ गई। बाई चांस, बाई लक अबू अय्यूब अंसारी के किस्मत में क़ियाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया। सरकार बाई चांस, बाई लक हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक लग गया, किस्मत चमक गई कि ऊँटनी ने बैठ गया। ना ना ना, ये हमारा अकीदा नहीं है। अकीदा सुनिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे ऊँट जो है बहक गए, गुस्से में आ रहे, खाना भी नहीं खा रहे, जो जा रहा खरीद कतर दे रहे, पागल हो गए। उनको मालूम था कि कोई मुश्किल पेश आ जाए तो रसूल अल्लाह की बारगाह में जाने से सॉल्व हो जाती। ये अकीदा था सहाबा का, चाहे वो जानवरों का ही मसला क्यों ना हो, इंसानों का ही क्यों ना मसला हो। तो गए हुजूर के पास, आकाए तो जहां की बारगाह में हाजिर रहे हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह ये मुश्किल है। हुजूर फरमाया कहाँ आए हूँ? बोले फला बाग में है। बोले चलो। साहबा अर्ज करे या रसूलल्लाह आपको कहीं नुकसान न पहुंचा दे, वो बहुत गुस्से में है, जो जा रहा काट दे रही। बोले खामोश रहो, चलो। हुजूर गेट खोले और अंदर तशरीफ लेके गए। ऊँटा जो पागल हो गए थे, जो गए कतर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे, वो आए सीधे घुटने के बल बैठे और हुजूर के सामने सजदा रहे हो गए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान के पास गया, कुछ फरमाया, कुछ वो भी बोले। सरकार ने कहा मालिक कहाँ है, बुलाओ, ये ऊँटों का मालिक कौन है, बुलाओ।
वो साहबी हाजिर हो गए, या रसूलल्लाह मैं हूँ। बोले ये ऊंट शिकायत करते हैं कि तुम उन्हें बराबर ग़िज़ा नहीं देते हो, खाने को पानी को नहीं देते हो और काम ज्यादा लेते हो, इनकी क़ुव्वत और ताकत से ज्यादा बोझ इन पर डाल दे रहे हो। ये एहतजाजन अब अपने गुस्से में आ गए, एहतजाज कर रहे हैं तुम्हारे से। याद रखो, इनको बराबर ग़िज़ा देना, इनको पानी सही वक्त पे देना और उनसे काम उतना ही लेना जितना ये बोझ उठा सकते हैं। फिर उसके बाद ऊंटों के कल्लों पे कानों पे मारा, खबरदार मालिक है तुम्हारा, उसका ख्याल रखना, उसकी बात सुनना, हुक्म को मानना। हुजूर वहां से चले, ऊंट अच्छे हो गए। तो यहां क्या दिखा, अबू अयूब अंसारी के घर पे खुद ब खुद ऊंट बैठ गया या सरकार दो जहां के हुक्म पे बैठा? क्योंकि सरकार ऊंटनी की भी बोली जानते हैं। नाते शरीफ का शेर गुनगुनाइए और मजे उठाइए। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। वो समझते हैं बोलियां सबकी, आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार, बोलिए आओ बाजार मुस्तफा को चले। खोटे सिक्के यहीं पे चलते हैं, आओ बाजार मुस्तफा को चले। खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, रोक लेती आपकी निस्बा, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। तो ऊंटनी अपनी मर्जी से नहीं रुकी। मेरा अकीदा है कि सरकार ने फरमाया यही रुक जा। यही खानदान है जिसके बाबा दादा परदादा सक्कड़ दादा मेरी आमद का इंतजार कर रहे थे, और इन्हीं के पास वो खत है जो उस वक्त के बादशाह ने लिखा, तो मैं वही रहूंगा जो अबदन मेरी मिलाद के इंतजार में थे, मेरी आमद के इंतजार में थे। तो वहां ठहरा मेरे सरकार ने, क़ियाम वहां हुआ। सब बातें जब हो गई, क़ियाम भी कर लिया, हुजूर ने फरमाया अरे वो खत तो दे जाओ, वो खत लेकर आओ जो मेरे नाम पर उस बादशाह ने लिखा था, तुम्हारे आबा अजदाद ने संभाल के रखा है, मुझे मालूम है, लाओ खत लाओ, पढ़ो खत। खत को पढ़वाया। ये है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मिलाद होने वाली है, नूर वाला आने वाला है। ये इंतजार नबियों को था, वलियों को था, फरिश्तों को था, जिन्नातों को था, और हम अब नूर वाला आया है, अब हमारे पास आ गया है और हमें खतर नहीं है। मिल गया ना, बैठे बैठे मिल गया। अल्लाह का करम है, शुक्र है, एहसान है। परवरदिगार आलम इज्जत व एहतराम के साथ आपको रखा।
जिस्म पे कपड़े भी हैं, सर पे माशाल्लाह पीली टोपी भी है, या सरकार की निशानी भी है। सुबह में नाश्ता भी करके आए हैं और महफिलें भी मुनअक़द कर रहे हैं। लेकिन सोचो वो लोग जिनके पास पहनने कपड़े भी नहीं, खाने के लिए खाना भी नहीं, जिसके पास रहने को घर भी नहीं, फुटपाथों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। उनसे पूछो घर क्या होता, उनसे पूछो खाने का दाना क्या होता, उनसे पूछो घर का सर पे छत को क्या कहते हो। करो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सरकार का सदका, बोलो मेरे सरकार का सदका। तो जिसको मयसर ना हो ना, उसको मालूम कि क्या होता। हमको मिल गया, करम हो गया हम पर, सरकार की इनायत हो गई, आलम अरवा में हमारा सिलेक्शन हो गया कि वो उम्मत मोहम्मदिया में आने वाले हैं। आपके हाथ में वो रहमत की चाबियां देगी, वो दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए। आप खुश नसीब है कि आप उम्मत मोहम्मदिया में हैं। आप खुश नसीब है कि आप अहले बैत अतार के चाहने वाले हैं। खुश नसीब हैं आप अल्लाह के वलियों के वो दामन से वाबस्ता है। आप वो लोग देखो जो ना अल्लाह के वली से वाबस्ता, ना अहले बैत से मोहब्बत है। आपको मालूम, मैं सऊदी अरब में था और देखकर हैरान हो गया। कई ऐसे लोगों से मैं मिला, पैदा वहीं हुए, पूरी जिंदगी वहीं गुजार दिए। एक जॉर्डेनियन था, पैदा वहीं हुआ, सऊदी अरब में पैदा हुआ, माँ बाप भी वहीं थे, पूरा बड़ा हो गया, खुद नौकरी करने लगा, शादी भी हो गई, बच्चे वाले भी हो गए, बच्चे वाला भी हो गया। और बोला कि मैं आज तक मदीना नहीं गया, मदीना ही नहीं गया, रहता सऊदी अरब में। ऐसे सौ ने हजारों में लोग रहते सऊदी अरब में, लेकिन मदीने की जियारत नसीब नहीं हुई। एक बार भी जा गया नहीं। कई ऐसे गधे हैं जो कभी उम्रा भी नहीं किए, जिंदगी वहीं गुजर रही, उनको ना वीजे की जरूरत है, ना तो कोई प्लेन की जरूरत है, ना तो पासपोर्ट की जरूरत है। जाओ, लेकिन तौफीक नहीं मिली। और यहां है, तड़प रहे हैं मदीने की रह गुजर के लिए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की रह गुजर के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की रह गुजर के लिए। अल्लाह ताला सबको मदीना दिखा दे, सरकार का दीदार दिल दिखा दे। तो खदर नहीं, जो यहिया सरकार के दामन से वाबस्ता है, जिसने दामन पीली टोपी पहन ली, वो तो सुकून में है। वो लोगों को देखो जो भटक रहे इधर उधर, दर दर फिर रहे, यहाँ फिर रहे, वहाँ फिर रहे। हमको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। कुछ हो पुकारेंगे या मोहम्मद सिद्दीक महबूबल्लाह, या यहिया रहमना, या वली, या हुसैनी के नारे लगा देंगे।
वो लोग, उनको मालूम नहीं करना क्या है, परेशान, ढूंढ ढूंढ के आते हैं, बताते हैं फलां ने कहा, बता दिया, तो आए हैं हम, पहली बार आए हम। कल एक साहब आए थे, महफिल में हमारे मौजूद थे, वाज के बाद उन्होंने मुलाकात की, कहा मैं आसाम से आया हूं। यूट्यूब पे आपके खादरिया इंटरनेशनल के चैनल पे मैंने वाज़ें देखी, हमारे भी बाबा दादा अल्लाह के वलियों को मानने वाले, हमारे अजदाद में अल्लाह के बुजुर्ग मौजूद, 100 साल हुआ, हर साल उर्स होता था, मिलाद की महफिलें होती थी, लेकिन आजकल पूरे देवबंद के उलमा आ गए वहां पर। वो साहब बता रहे थे 15 अगस्त को मदरसे में बड़ी धूमधाम से जश्न हो रहा, 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम से जश्न हो रहा, लेकिन मीलाद नबी के मौके पर मदरसे को ताला तलावा रह रहा। मुल्क की आजादी की खुशी है, जरूर हम भी मनाते, लेकिन सरकार की मीलाद की खुशी नहीं मनाते। अगर कोई ये कहे कि हुजूर की मीलाद हुई और मैं खुश नहीं हूं, यकीन मानो उन्हें मोमिन ही नहीं है, मोमिन हो ही नहीं सकता हूं। जिसको सरकार की मीलाद की खुशी ना हो, तो वो आसाम से आए, बोलते हैं कि लोग 95% आज भी सुन्नी हैं, लेकिन मस्जिदों पर, मदरसों पे सब के सब वो लोगों का कब्जा हो। कोई मिलाद का जलसा नहीं हो रहा, एमएलए है, एमपी है वहां पर, वो भी उन्हीं के अकीदे के हैं, कोई महफिल होने नहीं दे रही। और यहां पर देखिए अल्लाह का एहसान है, करम है कि उस दिन गणेश का वो आ गया, फेस्टिवल आ गया, उनका विसर्जन का, उनका मिलाद जुलूस नहीं निकाल सकते, बोले जरूर निकालेंगे हम, बोले निकालिए जरूर। इतवार को निकालना चाहते हम, बोले निकालिए आप। हर डिपार्टमेंट, हर कोई हमारी सपोर्ट कर रहा, क्योंकि उस दिन तो आपको मालूम है कि इतनी ट्रैफिक खचाखच भरा हुआ रहता, हमारे भी लोग आ जाएंगे, उधर भी जाएंगे, नया कोई बदमाशी करने को आ गया तो पूरा शहर का माहौल खराब। हम बोले नहीं, हम इतवार को निकालेंगे इंशाल्लाह। इतवार के दिन ठीक 9 बजे मिस्रीगंज से निकलेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। बोलिए इंशाल्लाह, सब आएंगे ना इंशाल्लाह। 1 अक्टूबर को आना है। तो आसाम वालों से पूछो ये महफिलों की कदर क्या है। यहाँ साहब रोजाना 1-1 घंटा बैठ के आपकी बेसिक, आपकी अकल जहां ऐसा तस्लीम करती वैसा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। वो लेवल पे जाके मेहनत करके 1-1 घंटा बैठ के समझा रहा हूं। साहब मैं पूरे वादा सुन रहा हूं। अरे काम यहाँ दिख रहा नहीं ना, नहीं यूट्यूब पर पूरा देख ले रहा हूं। अरे ये यूट्यूब पे जो है वो बाहर बेचारे सऊदी में है, सो अमेरिका में है, सो लंदन वाले, उन लोगों की ख्वाहिश में शुरू करे तो घर में लेट के यूट्यूब पे कहीं क्यों देख रहा है बाबा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां पर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं, रहमत की बारिश होती। तो रहमत की बारिश यूट्यूब में नहीं होती, रहमत की बारिश महफिल में बैठने से होती। महफिल में शरीक होना है, महफिल में आना है,
महफिल में आएंगे तो रहमत लूटेंगे और पैगाम को यहां से पैगाम लेकर जो सुना वो जाकर दूसरों तक पहुंचाना है आपको, दूसरों को इंप्लीमेंट करवाना है आपको। और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों को दूसरों तक बांटना है। मैं जैसा कहा, शायद यहां वाज में बोला या कहीं और जलसे तकरीर में बोला, याद नहीं है। 12 रबीउल अव्वल को मीलादुन नबी है ना, 10 रबीउल अव्वल अपनी बहनों के घर को जाओ, जाके बोलो ईद मीलादुन नबी मुबारक बोलने आया, मिठाई का डब्बा लेके जाके जाओ बहन के घर को। यकीन मानो भाई से जितनी बहनें मोहब्बत करती ना कोई नहीं करती। बहनों को बोलेंगे दुआ करने के लिए, वो तड़प के दुआ करेंगी भाइयों के लिए। और माँ बाप जो दुआ करते हैं वो परवरदिगार आलम फरमाता सबसे ज्यादा मकबूल और कबूल होती है। अपने माँ बाप को पकड़ो, उनसे दुआएं करवाओ, अपनी बहनों को राजी रखो, खुश रखो, उनका पूछो, उनकी हालत पूछो कैसे है तुम। उनके ससुराल को जाओ, उनके घर को जाओ, रिश्तों की पासदारी करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन थी, उनका नाम था शीमा। क्या नाम था? शीमा। रजाई बहन थी। आप रजाई बहन किसको बोलते हैं? दूध वाली बहन। वो दाई हलीमा की बेटी थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूध पीते थे और हजरत बीबी शीमा जो थी वो भी दूध पीती थी। उनके कबीले पर मुसलमानों का हमला हुआ, एक जंग हुई, बाज़ाब्ता हमला। क्या हुआ? सारे कैदी बनाकर लाए गए, उसमें शीमा भी आ गई, शीमा भी आ गई। उन्होंने कहा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उन्होंने कहा मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। बोले आप कौन है? बोले मेरा नाम शीमा है, आप जाके खाली बोल दीजिए। वो गए, जाकर कहा कि शीमा आई है। बोले फौरन बुलाओ। बुलाया गया उन्हें, हुजूर अपने घर लेके गए, खाना खिलाया, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इज्जत से उनसे मुलाकात की। बोला कोई ख्वाहिश है तो बताइए, क्या होना? तो बोले मुझे आपको मैं आज़ाद, मुझे तो आप आज़ाद कर देंगे लेकिन मेरे पूरे कबीले को आज़ाद कर देंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम वक्त भी थे, अल्लाह के नबी भी थे, लेकिन हुकूमत के सरबराह भी थे। आप जंगी मामलात में ऐसे कोई मामलात आते तो राय मशवरा करके साहबा को बुला के बैठते थे, पूछते थे क्या करना चाहिए बताओ। हुक्म तो सरकार का ही रहता था, लेकिन मशवरा लेने की सरकार ने अपनी सुन्नत जाहिर फरमाई। वो चाहे तो अल्लाह से जो चाहे पूछ ले, क्या होने वाला है सब मालूम है, लेकिन मिजाज बताया कि मशवरा करने से क्या होता है, मशवरा करो। तो मशवरा किया करते थे, लेकिन यहां पर शीमा के बोलने पर किसी से मशवरा नहीं किया, हुक्म फरमा दिया शीमा के पूरे कबीले को छोड़ दो। क्यों? वो रजाई बहन है। तो रजाई बहन का इतना ख्याल सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सगी बहन अगर होती तो कितना ख्याल नहीं फरमाती।
हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा के सहेलियां कभी आ जाते या रिश्तेदार आ जाते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठते, उनको वक्त देते, उनसे मुलाकात करते, उनको खाना खिलाते, उनको इज्जत के साथ रवाना करते। हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमा दिया, हुजूर से कह दिया, या रसूलल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने जवान खूबसूरत बेहतरीन बीवियां दी है, फिर भी आप वो ज़ईफ खातून खतीजा को याद करते रहते हैं। है ना भैया, जवान है, खूबसूरत है, और बीबी खतीजा ज़ईफ, इंतकाल भी हो गया। इंसानी फितरत, बशरियत का तकाजा। बोला और खामोश हो गए। कि आप मेरी सौगन को याद करते रहते, मोटी मोटी बात। मैं हसीन और जमील जवान आपके सामने हूं, फिर भी आप वो ज़ईफ खातून जिसका इंतकाल हो गया उनको याद कर रहे हैं। खामोश हो गए, बोल दिया और खामोश हो गए, नीचे मुंडी कर दिया। हुजूर ने फरमाया, खबरदार, आज बोल दिया, आइंदा कभी नहीं बोलना है ऐसे। तुम तो मेरी खुशहाली का दौर देखे हो, सब कुछ है आज मैं मदीने में हूं, दीन का पैगाम फैला रहा हूं, हर तरफ मुसलमानों की चहल पहल है, हुकूमत कायम हो गई है, बाज़ाब्ता हुकूमत है, फौज है, बैतुल माल है, मस्जिदें हैं इबादत के लिए, हिफाजत के लिए तलवारें हैं, खाने के लिए खाना है, माल गनीमत में भी बेशुमार माल और दौलत रखी हुई है। लेकिन खतीजा वो है, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई मेरा साथ नहीं देता था, कोई मेरे साथ नहीं था, अकेली खतीजा थी जो मेरा साथ दिया करती। अपनी दौलत को मुझ पर निछावर कर दिया, गरीबी में फाखे काटे उसने, फिर भी मुझे हिम्मत दिलाया करती थी कि सरकार, अल्लाह आपके साथ है, आप हिम्मत मत हारिए, आप इनका बुरा मत मानिए, ये कुफ्फार मुशरिकीन की बातों पर आप ख्याल मत धरिए, ये तकलीफों को आप बर्दाश्त तो कर रहे हैं लेकिन इसका ख्याल मत आने दीजिए। सरकार, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह आपके साथ देगा इंशाअल्लाह, अच्छे दिन आने वाले। ये कौन कहता था? ये बीबी खतीजतुल कुबरा। तो याद रखो, जब तुम्हारे हालात अच्छे नहीं थे, आज जो अल्लाह की नेमतों तुम्हारे पास मौजूद है वो कुछ नहीं था। उस वक्त जो तुम्हारे साथ था, तुम्हारे लिए दुआएं करता था, तुम्हारी हिम्मत अफजाई करता था, याद रखो उसको जिंदगी भर नहीं भूलना, जिंदगी भर नहीं भूलना उसको। ये मिजाज दिया मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज क्या है, थोड़ा सा जर्रा अल्लाह मियां नवाज दिए, समझो खत्म। आप उन्हें पहचानता ही नहीं, उन्हें कहावत है, देखो पेट में पड़ा दाना धेड़ पड़ा होता ना। जरी सी अल्लाह ताला ने इज्जत नवाजी, आ गया गुरूर। अल्लाह ने थोड़ी सी नेमतें सरफराज पर में दिखावा शुरू। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला जब ईमान नहीं लाए थे तो बड़े मशहूर थे सख्त मिजाजी के लिए, बहुत सख्त मिजाज। लोग मिसाल देते थे, अपने गुलामों को बोलते थे,
अगर तू काम नहीं सुनेगा ना तो अबू जर गफ्फारी कैसा देता सजा गुलामों को, वैसी सजा दूंगा। अरे तुम आजाद है, आजाद घूम रही, गुलामी क्या होती देखा ही नहीं। इंसान ही नहीं समझते थे गुलामों को। उनको धूप में खड़ा दिया जाता था, ऊंट पकड़ के खड़े हो रहो। अब खड़े हुए रहना, उन तपती हुई रेत में खड़े हुए रहना। छांव में अगर ऊंट लेके गए, किससे पूछ के गया? कोड़लाओं से मान। मजदूरी कराना, जो बच गया दिए दिए, नहीं दिए नहीं दिए। उनको टाट के कपड़े पहना दिए जाते थे, टाट के। वो भी बोलते ना जूट का कपड़ा बोलते, देखो आप, जौ जिससे बनती, उसके थैले, वो थैले पहनने के बेचारे रहते थे वो लोग। जो बोले काम करना, नहीं तो कोड़ले खाना। तो हजरत अबू जर गफ्फारी जब ईमान नहीं लाए थे, हजरत अबू जर गफ्फारी इस्लाम के पहले ईमान लाने वालों में, शरीयत के बड़े पाबंद, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत के आशिक, बेहतरीन साहबी। लेकिन ईमान लाने से पहले गुलामों के साथ बड़ी सख्ती किया करते थे। हुजूर के पास आए, उस जमाने में हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो घर था, उसको बोलते थे दारुल अरकम। वहां पर हुजूर बैठते थे और इस्लाम की तबलीग करते थे। दारुल अरकम में जो मुसलमान हुए, इसका मतलब पहले के मुसलमान, शुरू के मुसलमान, और उनका मुकाम बड़ा आला व ऊंचा है। अव्वलीन वो साबिकून में उनका शुमार। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहतें फरमाई और उनको कलमा पढ़ाया। जब वो उठ के जा रहे थे, कहा एक बात और रुक गई, आओ वापिस आओ। फरमाया कि अपने गुलामों के साथ में नरमी करो, नरमी से पेश आओ। जो तुम खाओ उन्हें खिलाओ, जो तुम पहने वो पहनो, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो उनके लिए भी पसंद करो। हजरत अबू गफ्फार रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आंख में आंसू आ गए। सरकार को इल्म गैब था, सरकार हाल से वाकिफ थे, और मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया, उनके आंख से आंसू रवा हो गए। घर गए, कहा बीवी से आज गुलाम नहीं तुम खाना बनाओगी। बीवी ने खाना बनाया। हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलामों को बुला लिए। 3-4 गुलाम थे, उनको दस्तरखान पे बिठाया, खुद दस्तरखान पे सामान ला कर रखा और बैठे और उनको साथ में खिलाने लगे। एक बूढ़े गुलाम थे जिसके सफेद बाल हो गए थे, हाथ कांप रहे थे उनके। बोले हमसे आज क्या खता हो गई, आज क्या बात हो गई कि आज आप हमें अपने साथ बिठा के खिला रहे हैं। कहा आज से तुम पे सख्ती नहीं होगी, मैं आज से मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हो गया हूं और सरकार की जब गुलामी में आया हूं तो आज गुलामों को, अपने गुलामों को अपने साथ बिठा कर खिलाऊंगा।
जो मैं खाऊंगा वो खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा वो पहनाऊंगा इंशाअल्लाह। ये है इस्लाम, ये है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की तब्दीली। दुनिया में तब्दील आ गई, इनकलाब आ गया। मेरे आका का मिलाद आया तो नूर आ गया। ये है मेरे आका का। हमको कदर नहीं, क्यों हम पैदा हुए तो मुसलमान घर में पैदा हुए, घर में मिलाद होती थी, दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे। लेकिन ये देखो, उन गुलामों से पूछो कि सरकार के आने के बाद उनकी जिंदगियों में कैसे तब्दीली आई। वो बच्चियों से पूछो, औरतों से पूछो, जो उनका सगा बाप बच्चियों को ले जाकर गड्ढे खोद कर जिंदा दफन कर देता था। इतने सख्त क्यों हो गए थे दिल उनके? फिर ये नरमी कैसे आई? ये बच्चियां कैसे बचने लगी? कहा नूर आ गया है, नूर वाला आ गया है। दिलों को फेर दिया, दिलों को नरम कर दिया। वही बाप जो जिंदा दफन करता था, आज बेटी का नाम लेकर कहा जाए बेटी ससुराल से सलाम भेजी है, तो वो बाप जो दफन किया करता था, आज अपने आंख से आंसू दमा दमा करके, अपने आंसू बहा कर कहता है मेरी बेटी को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उसकी उम्र दराज कर दे। तो ये तब्दीली कैसे आई? क्योंकि नूर वाला आ गया, मेरे आका आ गए। सरकार के आने से लोगों के दिलों में मोहब्बत आ गई, नरमी आ गई, प्यार आ गया, इखलास आ गया। जहां बदल गया तब्दील हो गया। बहरहाल आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सदका हमको भी अता फरमाए और इस मिलाद की महफिल को कबूल फरमाए। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वालों में हमारा भी शुमार फरमा दे और हमको भी इस रबीउल अव्वल की रहमतें बरकतें अता फरमा। हमारे घर में भी जो परेशानियां हैं, परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार है उनको शफा अता फरमा। परवरदिगार जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो रोजगार है उनकी रोजी में बरकत अता फरमा। रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, सुकून और करार अता फरमा, ईमान में इजाफा अता फरमा, ताकत व क़ुव्वत ईमान को अता हो, इस्लाम को अता हो। वसल्लल्लाहु ताला। और जो जो यहाँ महफिल में जमा उन सब के जायज़ मक़ासिद को पूरे फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फ़ातिहा।